Hello everyone, welcome to Omco Education. This is history series in which we will discuss about the Wakatak dynasty. इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक कवर कर चुके हैं, बल्कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वकाटक डायनेस्टी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एशियन इंडियन हिस्ट्री का। इसके बाद हमारी जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है और आप हमारे सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो आपके लिए सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आपके लिए सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वकाटक डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि जो वकाटक जो डायनेस्टी है उसका एरिया कितना था। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये सारा जो एरिया है ये वकाटक डायनेस्टी का। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सही तरीके से ये लोग कहाँ से आए, पूरी तरह से जो उनका इमर्जेंस है वो कहाँ से हुआ, इतने ज़्यादा जो पक्के जो एविडेंस है हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आज हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो वकाटक जो डायनेस्टी थी वो कहाँ पर रूल करी थी, कौन से पार्ट थे। तो हमने जैसे कि मैप में भी देख लिया, ये पूरा का पूरा ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये साउथ सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सेंट्रल वाला पार्ट भी है और साउथ वाला ज़्यादा है। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो 250 एडी से 500 एडी के बीच का ये टाइम है, जिसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इनका जो रूलिंग टाइम रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे और उनकी पावर भी थी, जो वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वीक थे। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना जो रूलिंग टाइम है वो यहाँ पर बिताया है और पावर भी अच्छी खासी थी। इन्होंने अपनी पावर को स्टैब्लिश करा डेक्कन वाले पार्ट में, और उस टाइम पे कंटेम्प्ररी जो इनके साथ में जो नॉर्थ में रूल कर रहे थे वो थे गुप्ताज। उस टाइम पे यहाँ पे गुप्ताज का रूल था और यहाँ पर नीचे वकाटक्स का रूल था। दे वर इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ द सतवाहनास। ऐसा कहा जाता है कि जो सतवाहना डायनेस्टी है ये उन्हीं के सक्सेसर थे। ये पहले जो सतवाहना डायनेस्टी है जब उसका डिक्लाइन हुआ, आगे चल के उन्हीं के जो थोड़े बहुत जो लोग बचे थे उन्होंने ही आगे चल के वकाटक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। तो ये था जो वकाटक डायनेस्टी है उसका छोटा सा इंट्रो, कि कैसे वो कहाँ पर कौन सा पार्ट था, उनके साथ में उनके कंटेम्प्ररी कौन थे, और माना क्या जाता है कि वो किसके सक्सेसर थे। तो वो सतवाहना डायनेस्टी के सक्सेसर में से माने जाते हैं। अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो जो वकाटक्स थे, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्राह्मण्स थे। ठीक है ना, उनको ब्राह्मण्स कहा जाता है। ओरिजिन उनका क्लियर नहीं है, सब क्लेम करते हैं कि ये नॉर्दर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये साउदर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ संस्कृत और जो प्राकृतिक जो इंस्क्रिप्शन है जो सिमिलर लगते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि जैसे साउदर्न पल्लवास के जो इंस्क्रिप्शन थे, तो इनके भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे ही मिले हैं जो बिल्कुल साउदर्न पल्लवास से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, और हमें संस्कृत में मिले हैं और प्राकृतिक लैंग्वेज में मिले हैं। ऑल्सो नो रिकॉर्ड ऑफ द वकाटक्स हैव बीन फाउंड नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। ठीक है, और जो वकाटक है उनका हमें नॉर्थ की साइड से कोई और एविडेंस नहीं मिलता है। जैसे कि ये नर्मदा रिवर है, तो जो भी एविडेंस मिलते हैं नर्मदा से इधर ही मिलते हैं, नर्मदा से ऊपर नॉर्थ साइड में हमें कोई इनका वो नहीं मिलता है। खाली इनका जो मेंशन है वो हमें पुराण्स में ज़रूर मिलता है, थोड़ा बहुत पुराण्स के अंदर हमें जो वकाटक है उनका एग्जिस्टेंस का बारे में थोड़ा बहुत पता ज़रूर चलता है। ठीक है, इनके एक्सटेंट की बात करें तो मैंने जैसे आपको मैप में दिखाया ही है, ऊपर जो इनका एरिया था ये सारा इस तरह से इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो ऊपर ये मालवा, ठीक है ना, ये मालवा से था, और इधर ये साइड में गुजरात आ जाता था। नीचे तुंगभद्रा रिवर, जो साउथ में तुंगभद्रा रिवर से, ठीक है, इधर आपको पता ही है इधर पूरा क्या है, ये इधर अरेबियन सी है। ठीक है, तो साइड में अरेबियन सी आ गई और इधर आपका छत्तीसगढ़ आ गया। तो इस तरह से पूरा इनका एरिया था। ठीक है, ऊपर मालवा तक, ये साइड में नीचे पूरा का पूरा ये तुंगभद्रा रिवर तक। ठीक है, और इधर ये गुजरात आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर ये पूरा अरेबियन सी और इधर छत्तीसगढ़ तक। इसके बीच का जितना भी जो एरिया था वो किसका था, वकाटक डायनेस्टी का एरिया था। इनकी बात करें तो इनके इंपॉर्टेंस रूलर की, तो सबसे पहले बात करते हैं विंध्या शक्ति की। चंद्रगुप्त के टाइम पे भी हमने विंध्या शक्ति को पढ़ा था। ये फाउंडर माने जाते हैं डायनेस्टी के। ठीक है, जो विंध्या शक्ति है उनको फाउंडर माना जाता है कि ये वकाटक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता है, कुछ ही इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो भी अजंता केव जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें थोड़ी बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, दैट ही इज़ अ बैनर ऑफ द वकाटक फैमिली एंड ही इज़ अ विजा ब्राह्मण। ठीक है, तो वहीं से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये ब्राह्मण्स थे। ठीक है, विंध्या शक्ति। कोई पूछेगा वकाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है तो आप कहेंगे विंध्या शक्ति। और अगर कोई पूछता है कि जो उनका ओरिजिन कहाँ से है तो ब्राह्मण से ऐसा कहा गया है। और हमें कहाँ से पता चलती है सब चीज़ें, तो अजंता केव इंस्क्रिप्शन से हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में मालूम चलता है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो विंध्या शक्ति के ही बेटे हैं वो है परवार सेन। ठीक है, तो जो प्रवार सेन थे इनके टाइम की बात करें तो 270 से 330 एडी का इनका टाइम था। टाइटल्स की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से टाइटल लिए थे, सम्राट, ठीक है ना, धर्म महाराज और हरिति पुत्र। ठीक है ना, तो ये इनके अपने कुछ टाइटल्स थे जो इन्होंने टाइटल्स लिए थे। इन्होंने भी अश्वमेध युद्ध को करवाया था, और अश्वमेध युद्ध मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये जो युद्ध, सॉरी, ये जो
अश्वमेध युद्ध होता था, ठीक है ना, ये एक तरह से पूजा या सेक्रीफाइस होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन किंग्स के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे या ब्रेव समझते थे, ठीक है। ये वही लोग कराते थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉर वगैरह होने का हमेशा चांसेस रहते थे। तो वॉर वही जीत सकता है कि जो अपने आप में पावरफुल है, जिसको पता है कि हाँ मैं अगर कोई युद्ध हो जाता है इस बीच में तो मैं उसको जीत सकता हूँ। ही कंडक्टेड वॉर विद द नागाज। ऐसा माना जाता है कि नागाज के साथ भी इनकी कुछ वॉर थी। इनके जो पुत्र होते हैं, गौतमी पुत्र, इनके जो सन होते हैं, उनकी डेथ इनसे पहले ही हो जाती है। जो प्रवर सेन होते हैं, उनके जो सन होते हैं गौतमी पुत्र, है ना, उनकी डेथ तो पहले हो जाती है। इसीलिए जो इनके ग्रैंड सन होते हैं, इन्हीं के गौतमी पुत्र के जो बेटे होते हैं, वो ही आगे चल के क्या बनते हैं, नए किंग बनते हैं, ठीक है। रुद्रसेन फर्स्ट सक्सीड हिम टू द थ्रोन। तो इसलिए जो प्रवर सेन होते हैं उनके बेटे की तो डेथ हो जाती है गौतमी पुत्र की, तो इसीलिए उनका जो ग्रैंड सन होता है रुद्रसेन फर्स्ट, वो आगे थ्रोन को संभालता है। एंड आफ्टर हिज डेथ देयर वर टू डिवीजन ऑफ द वकाटक, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद जो वकाटक्स होते हैं उनकी दो ब्रांच में वो टूट जाती है। और देखिए, दो ब्रांच में टूटना मतलब किसी भी डायनेस्टी का टूट जाना या उसका ब्रेक हो जाना, मतलब अब उसके का कहीं ना कहीं उसका वीक पड़ना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब तक सब यूनिटी में रहते हैं पावर ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही टूटना शुरू होता है तो वो वीक पड़ जाते हैं, कोई भी आके उन पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी और जिस वजह से फिर आगे चल के ये एम्पायर क्या हो जाएगा, ये भी जो ये डायनेस्टी है ये भी आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी, ठीक है ना, प्रवारपुरा नंदीवर्धन ब्रांच, ठीक है। इस ब्रांच की बात करें तो ये ब्रांच आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, ठीक है, और जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पहली ब्रांच थी। और दूसरी थी वत्सा गुल्मा ब्रांच, ठीक है। तो पहली थी प्रवरपुरा नंदीवर्धन ब्रांच और दूसरी थी वत्स गुल्मा ब्रांच, ठीक है। तो हमने जान लिया जो प्रवरपुरा जो नंदीवर्धन ब्रांच थी ये आपकी महाराष्ट्र और नागपुर में उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले जो प्रवारपुरा नंदीवर्धन जो ब्रांच थी उसमें जो सबसे पहले जो रूलर है वो मैंने आपको बता ही दिया। जो प्रवर सेन फर्स्ट थे उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद थ्रोन को कौन ऑक्यूपाई करता है, उन्हीं का जो ग्रैंड सन होता है रुद्रसेन फर्स्ट, ठीक है। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन पृथ्वी सेन फर्स्ट। तो देखिए इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही बताया है कि प्रवर सेन फर्स्ट के बाद उनके जो ग्रैंड सन होते हैं रुद्रसेन फर्स्ट वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाकी जो रुद्रसेन फर्स्ट है उनके बारे में ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद सिर्फ हमें ये इतना ही पढ़ना है कि रुद्रसेन फर्स्ट के बाद आ जाते हैं उनके सन पृथ्वी सेन फर्स्ट, ठीक है, और उनका टाइम पीरियड आपको यहाँ पर बताया होगा। उसके बाद आते हैं रुद्रसेन सेकेंड, ये पृथ्वी सेन के सन होते हैं, ठीक है। मैरिड प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त। ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं रुद्रसेन सेकेंड क्योंकि इनकी शादी किससे होती है, प्रभावती गुप्ता से। और प्रभावती गुप्ता कौन होती है, जो गुप्तास डायनेस्टी के चंद्रगुप्त होते हैं उनकी डॉटर होती है प्रभावती गुप्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जब वकाटक जो डायनेस्टी है जब उनका रूल चल रहा था साउथ वाले पार्ट में, तो नॉर्थ में किसका चल रहा था रूल, गुप्तास का चल रहा था। तो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो क्या बनाते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते थे। तो इसीलिए वो अपनी जो बेटी होती है प्रभावती गुप्ता उसकी शादी करा देते हैं रुद्रसेन सेकंड से, वकाटक डायनेस्टी से, जिसका उस टाइम पे साउथ में रूल चल रहा था। तो प्रभावती गुप्ता की शादी हो जाती है रुद्रसेन सेकंड से जो चंद्रगुप्त की डॉटर थी। लेकिन जो रुद्रसेन सेकंड है उनकी डेथ हो जाती है और वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने जो छोटे से उनके बेटे होते हैं दो उनको, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपको बता ही दिया नॉर्थ में किसका रूल चल रहा था, गुप्ता का चल रहा था। और इसीलिए इनकी डेथ के बाद भी, रुद्रसेन सेकंड की डेथ के बाद भी, जो गुप्ताज होते हैं, जो चंद्रगुप्त होते हैं, वो अपनी जो बेटी है उसकी हेल्प करते हैं उसके बेटे के बिहाफ पे उस पूरी वकाटक डायनेस्टी को चलाने के लिए। तो यहाँ पर अब रूल किसका था, प्रभावती गुप्ता का था। किसकी हेल्प से, गुप्ताज की हेल्प से। उसके बाद आते हैं प्रवर सेन सेकंड। जो प्रवर सेन सेकंड होते हैं इनका जो असली नाम होता है वो दामोदर सेन ही होता है, ठीक है। जो यहाँ पर बना ये प्रभावती गुप्ता के ही बेटे होते हैं दामोदर सेन, जिनका जो नाम है वो फिर आगे चल के प्रवर सेन सेकंड रखा जाता है, ठीक है। ये सेकंड सन होते हैं रुद्रसेन सेकंड के, ठीक है। जो रुद्रसेन सेकंड है इनके दो बेटे होते हैं, एक दिवाकर, ठीक है, और एक दामोदर, ठीक है। और जब इनके जो बड़े भाई होते हैं दामोदर के दिवाकर, उनकी डेथ हो जाती है तो फिर ये संभालते हैं, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन के जो दो बेटे जिनको छोड़ के वो उनकी डेथ हो जाती है, उनमें एक दिवाकर होता है जो बड़े बेटे का नाम होता है और छोटा बेटा होता है दामोदर सेन। इनमें से जो दिवाकर सेन है उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद कौन संभालते हैं, दामोदर सेन संभालते हैं सब कुछ, ठीक है। सेकंड सन होता है किसके, रुद्रसेन सेकंड के। तो जो प्रवार सेन सेकंड होते हैं इन्हीं का नाम होता है दामोदर सेन। और ये मैंने बता ही दिया आपको, किंग बन जाते हैं जब उनके जो बड़े भाई होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और यही आगे चल के सिटी को फाउंडर होते हैं एक सिटी के, जिसका नाम होता है प्रवारपुरा, ठीक है ना, प्रवरपुरा सॉरी, ठीक है। तो ये प्रवरपुरा को जो फाउंडर होते हैं वो प्रवार सेन सेकंड होते हैं। ये सेतु बांध को कंपोज करते हैं मराठी में, जो प्राकृतिक लैंग्वेज होता है, सॉरी महाराष्ट्री में, ठीक है ना। तो प्राकृतिक लैंग्वेज में इसको सेतु बांध को ये कंपोज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं फिर।
अब पढ़ते हैं वत्स गुल्मा ब्रांच के बारे में। वो हमने क्या पढ़ी थी, प्रवरपुरा नंदीवर्मन ब्रांच, ठीक है, जिसमें हमने रुद्रसेन, ठीक है, और प्रवरसेन, प्रभावती गुप्ता ने किस तरह से जो उनकी जो डॉटर थी वो चंद्रगुप्त की डॉटर थी, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं रुद्रसेन सेकंड से। अब हम पढ़ते हैं वत्स गुल्मा ब्रांच, ठीक है। इस टेरिटरी की बात करें तो ये आपकी सह्याद्री जो रेंज होती है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर थी, ये गोदावरी रिवर से, ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी वो वत्स गुल्मा थी, जो कि प्रेजेंट महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं तो पहले हैं सर्वसेन, ठीक है, ये सन थे किसके, जो प्रवार सेन फर्स्ट थे उन्हीं के बेटे थे ये, ठीक है। ही ऑथर्ड हरि विजय इन प्राकृतिक, तो ये क्या कंपोज करते हैं, ये जो हरि विजय है इसके ऑथर थे, और इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी थी सर्वसेन फर्स्ट ने। तो इनके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बता ही दिया। जो प्रवर सेन फर्स्ट थे, और इन्हीं के टाइम पे जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो दो ब्रांच में बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक ब्रांच तो वो होता है जिसको रुद्रसेन फर्स्ट हैंडल करते हैं, दूसरा ब्रांच होता है सर्वसेन वाला, जो प्रवर सेन के जो बेटे ही करते हैं। तो हो सकता है लड़ाई शायद इसीलिए हुई हो, क्योंकि जो प्रवर सेन थे वो किसको अपने थ्रोन पर बैठा के गए थे, अपने पोते को, ठीक है, ना कि अपने बेटे को। जो उनका दूसरा बेटा था इसको बैठा के नहीं गए थे, बल्कि अपने पोते को बैठा के गए थे। तो हो सकता है यही एक रीज़न बना हो दो ब्रांच में टूटने का। उसके बाद देखिए इनका दूसरा रूलर कौन सा आता है इसमें फिर इंपॉर्टेंट, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन माना जाता है कि सर्वसेन की ही 5th जनरेशन होती है हरिसेन की, ठीक है ना। इनके 5th जनरेशन के डिसेंडेंट होते हैं, 5 पीढ़ियों के बाद वाले जो रूलर है उनमें से एक है हरिसेन, ठीक है। देखिए हरिसेन के बारे में बात करें तो जो हरिसेन थे ये बुद्धिस्ट आर्ट और जो आर्किटेक्चर है उसके काफ़ी बड़ा संरक्षण थे ये, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट करते थे हरिसेन, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने अपने टाइम पे बुद्धिस्ट केव भी बनवाई थी, विहार्स बनवाए थे, चैत्यास बनवाए थे। मैंने आपको बता भी दिया विहार चैत्यास क्या होते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए असेंबली जो हॉल वगैरह होती थी वो करवाए जाते थे, प्रेयर हॉल होते थे ये, ठीक है, उनके रुकने के लिए जगहें बनाई जाती थी। अजंता आप सबको पता है यूनेस्को के अंडर आती है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है 1983 में अजंता की जो केव्स हैं। जो लेटर केव्स होती है अजंता के बाद वो बताती हैं उनके हाई परफेक्शन जो होता है उनके काम में, ठीक है ना, उनकी आर्ट में, वो सब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंसिफाई देखने की होकर मिलता है हमें वकाटक डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। और खासकर जो हरिसेन है उनके टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो बाकी जो रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कि उस पूरे किंगडम को या इस आर्ट को, आर्किटेक्चर को उतना अच्छे से संभाल के रख सकें या इसको और आगे बढ़ाए। तो इसीलिए इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है, और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एविडेंस नहीं है कि किस तरह से एंड होता है, फिर क्या होता है, ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे। तो इसीलिए ये बस हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हरिसेन तक ही है। तो यहाँ पर ये आपका लेक्चर जो वकाटक डायनेस्टी है वो खत्म होता है। क्वेश्चन वैसे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा अनडिमांडेड टॉपिक सा होता है ये, लेकिन फिर भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। और ये हमारी जो हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप हमारे सभी लेक्चर्स देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये पूरा का पूरा जो हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो यहीं पर एंड होती है। अब हम आपको मिलेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।